कहानी एक अनोखे विचार से शुरू होती है जहां दो लोग केवल अपने सपनों में मिलते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वो एक दूसरे को कभी देख ही नहीं पाते। उनकी प्रेम कहानी सपनों के जरिए से आकार लेती है। इस कहानी का नाम है इन माई ड्रीम्स। शुरुआत में एक लड़का निक अपनी माँ के साथ दिखाया जाता है। निक एक आर्किटेक्ट है और अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त रहता है। उसकी माँ चाहती है कि वो जल्द से जल्द अपनी जिंदगी में सेटल हो जाए और किसी को डेट करना भी शुरू कर दे। इसलिए वो निक को एक ऐतिहासिक फाउंटेन पर लेकर जाती है जिसे 1905 में बनाया गया था। रास्ते में उनकी मुलाकात लॉरी बेथ नाम की एक लड़की से होती है जो 15 साल बाद शहर वापस आई है। निक को याद आता है कि बचपन में वो लॉरी को बहुत पसंद करता था। अब लॉरी भी एक आर्किटेक्ट बन चुकी है। बातचीत के दौरान निक लॉरी को अपनी विजिटिंग कार्ड देता है। लॉरी वादा करती है कि वो दोबारा मिलेंगे जरूर। निक की माँ उसे बार बार कहती है कि वो लॉरी से मिले, लेकिन निक थोड़ा झिझकता है क्योंकि वो उसे बचपन से जानता था और अब चीजें काफी बदल चुकी हैं। दूसरी ओर नेटली नाम की लड़की अपने दोस्त के साथ फाउंटेन पर पहुंचती है। नेटली फाउंटेन के पास एक महिला से फूल खरीदती है। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि वो फाउंटेन में एक सिक्का डालकर विश मांगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस फाउंटेन में सिक्का डालने से विश पूरी हो जाती है। नेटली और निक दोनों फाउंटेन के विपरीत दिशा में खड़े होकर अपने अपने सिक्के डालते हैं। इत्तेफाक से निक का सिक्का नेटली के सिक्के ऊपर गिरता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेटली का एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा। दूसरी ओर निक की माँ उसे 2 कॉमेडी शो की टिकट्स देती है और कहती है कि लॉरी के साथ शो देखने जाओ। निक अनमने ढंग से इसके लिए तैयार हो जाता है। नेटली और निक अपने अपने दिन की भागदौड़ के बाद घर लौटते हैं और थकान के कारण जल्दी सो भी जाते हैं। जैसे ही वो सोते हैं वो सपनों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। नेटली खुद उसी फाउंटेन के पास पाती है जहां उसने सुबह सिक्का डाला था। वो वहाँ निक को देखती है और पूछती है, मैं यहाँ कैसे आई? निक भी चौंक कर चारों तरफ देखता है। वो एक दूसरे का परिचय देते हैं। निक उससे बताता है कि वो एक आर्किटेक्ट है। तभी निक को फाउंटेन के पास एक गिफ्ट बॉक्स दिखता है। वो उसे खोलता है और उसमें एक पुरानी फोटो पाता है। नेटली बताती है कि ये उसकी माँ की फोटो है। बातचीत के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन जैसे वो एक दूसरे को छूते हैं उनकी नींद खुल जाती है। अगले दिन नेटली अपने रेस्टोरेंट जाती है। वहाँ एक नया इटालियन शेफ आया होता है जो अपनी मर्जी से डिश तैयार करता है। शुरुआत में नेटली को ये बात खटकती है, लेकिन जब ग्राहक इस डिश को पसंद करते हैं तो रेस्टोरेंट में भीड़ लगने लगती है और वो इसे अपना लेती है कि चलो ठीक ही है। दूसरी ओर निक अपनी माँ के कहने पर लॉरी बेथ के साथ कॉमेडी शो में जाता है। दोनों अच्छा समय बिताते हैं और लॉरी उसे किस करती है। हालांकि निक इसमें ज्यादा रुचि नहीं रखता, यानी इंटरेस्टेड नहीं था। शो के बाद लॉरी निक को बताती है कि उसने अपने ऑनलाइन रिलेशनशिप स्टेटस को अपडेट कर दिया है और लिखा है कि वो अब रिलेशनशिप में है। निक उसे प्यार से समझाता है कि वो रिलेशनशिप में नहीं है और उसे स्टेटस डिलीट कर देना चाहिए। ये सुनकर लॉरी को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो मान जाती है। निक घर लौटता है और थकान के कारण सो जाता है। उधर नेटली भी काम खत्म करके अपने घर जाती है। वो सोने की तैयारी करती है क्योंकि उसे पता है कि जैसी वो सोने वाली है वो निक को सपनों में मिलने वाली है। जब दोनों सोते हैं तो वो फिर से अपने सपनों की दुनिया में मिलते हैं। इस बार नेटली खुद को एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर खड़ी पाती है जहां से पूरे शहर का खूबसूरत नजारा दिख रहा होता है। निक उसे बताता है कि वो एक ब्रिज का डिजाइन तैयार कर रहा है जो शहर की सबसे बड़ी झील के ऊपर बनेगा। नेटली उसकी बातों को ध्यान से सुनती है और कहती है कि उसे वो ब्रिज दिखने लगा है। निक उसे बताता है कि उसने इसे अभी तक बनाया नहीं है। दोनों इस सपनों की दुनिया में एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और करीब भी आते हैं। जैसे ही वो एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं उनकी नींद खुल जाती है। निक ये बात अपनी माँ को बताता है कि वो सपनों में एक लड़की से मिलता है। वो कहता है कि मैंने उसके लिए जो महसूस किया वैसे कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया। उसकी माँ इसे अच्छे संकेत मानती है और कहती है कि उसे किसी के साथ रिश्ते में आना चाहिए। उधर नेटली भी अपने दोस्त को ये सब बातें बता रही होती है। वो कहती है कि मैंने 2 रातों से लगातार उसी लड़के को सपने में देखा है। मुझे लगता है कि उससे मेरा कोई गहरा कनेक्शन है। उसकी दोस्त उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सिर्फ एक सपना है, लेकिन नेटली इसे सच मान बैठती है। उसी रात नेटली सोने से पहले खास तैयारी करती है। वो मेकअप करती है ताकि सपनों में वो अपने खास पल के लिए तैयार दिख सके, लेकिन फिर उसे लगता है कि वो ये सब व्यर्थ में ही कर रही है और वो अपने बिस्तर पर लेट जाती है। उधर निक भी खुद को अच्छे से तैयार करता है और सो जाता है। ये उनकी तीसरी रात होती है जब वो सपनों में फिर से मिलते हैं। इस बार नेटली निक को अपने बचपन की बातें बताती है। वो कहती है कि जब मेरी माँ बीमार थी तो मैं उनके लिए खाना बनाकर हॉस्पिटल ले जाती थी, लेकिन वो बहुत बीमार थी और खाना नहीं खा पाती थी। उनके गुजरने के बाद भी मैंने कुकिंग बंद नहीं की। मैंने एक रेस्टोरेंट खोल दिया। निक उसे सलाह देता है कि तुम्हें अपने रेस्टोरेंट का नाम अपनी माँ के नाम पर ही रखना चाहिए। ये तुम्हें उनकी याद दिलाएगा और साथ में इंस्पायर भी करेगा। नेटली ये बात सुनकर खुश हो जाती है। सपने से जागने के बाद अगले दिन नेटली अपने रेस्टोरेंट का नाम अपनी माँ के नाम पर रख देती है। ये बदलाव उसे गहरी खुशी देता है। दूसरी ओर निक ऑफिस में होता है।
लेकिन उसका ध्यान काम में नहीं लगता। उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आता है लेकिन वो उसे टाल देता है। निक का दोस्त फोन उठाकर बहाना बनाता है और कहता है कि निक बॉस के साथ मीटिंग में है। निक जल्दी घर लौटता है और सोने की तैयारी करने लगता है क्योंकि वो नेटली से मिलने के लिए उत्सुक था। जैसे वो सोने की कोशिश करता है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का फोन आता है। वो कहती है कि कोई इमरजेंसी आ गई है। निक भागते उसके घर पहुंचता है। वहाँ उसे पता चलता है कि ये कोई इमरजेंसी नहीं थी। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसे बुलाया था क्योंकि घर में एक बड़ा चूहा था। निक को ये मजाक पसंद नहीं आता। वो कहता है ये कोई इमरजेंसी तो नहीं थी, बस इस हरकत से वो बहुत नाराज भी हो जाता है। इसी बीच उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उससे पैचअप करने की कोशिश करती है। उसे अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और उसे किस करती है, लेकिन निक इस स्थिति से और भी ज्यादा असहज हो जाता है, यानी उसे अच्छा नहीं लगता। सपनों की दुनिया में नेटली निक को ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। दरअसल असल जिंदगी में निक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ व्यस्त था, इसलिए वो सपनों में नहीं आ पाया। नेटली इस बात से दुखी होती है और उसे सपनों की दुनिया में अकेलापन का एहसास होता है। वो पूरी रात उसे ढूंढती रहती है लेकिन निक कहीं नहीं मिलता। अगली सुबह नेटली उदास महसूस करती है। उसे लगता है कि अब वो शायद दोबारा निक को कभी नहीं देख पाएगी सपनों में। वो इस भ्रम से बाहर आने की कोशिश करती है और खुद को हकीकत की दुनिया में बिजी रखने का डिसीजन लेती है। इसी के चलते वो अपने रेस्टोरेंट के शेफ मारियो के साथ एक डांस क्लब जाती है। मारियो जो उसकी माँ की दोस्त का बेटा है, नेटली को पसंद करता था। वो डांस फ्लोर पर उसके लिए केयर दिखाता है लेकिन नेटली का मन अभी भी निक के ख्यालों में अटका था। दूसरी ओर निक अपने सपनों में नेटली को ढूंढता है लेकिन उसे भी नेटली कहीं नजर नहीं आती। वो सपनों में बार बार उसे पुकारता है और हर जगह तलाशता है। जब उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती है तो वो भी निराश हो जाता है। अगले दिन निक अपने दोस्त से बात करता है और कहता है मुझे लगता है कि मैंने नेटली को हमेशा के लिए खो दिया है। वो सिर्फ एक सपना थी, शायद ये सब भ्रम था और मुझे अब असली दुनिया पर ध्यान देना चाहिए। शाम को निक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ डिनर पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जो इत्तेफाक से नेटली का रेस्टोरेंट था, लेकिन ऑर्डर लेने नेटली की जगह उसकी दोस्त आती है। निक अपने पास रखी डायरी में फाउंटेन और ब्रिज के स्केच बनाने लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड उससे बात करना चाहती है लेकिन निक अपनी ड्राइंग में व्यस्त रहता है। वो बताता है कि उसका ब्रिज डिजाइन कंपटीशन के फाइनल में पहुंच गया है। उसकी गर्लफ्रेंड ये सुनकर खुश नहीं होती और कहती है इसमें पैसे कितने मिलेंगे। निक जवाब देता है पैसे नहीं, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी गर्लफ्रेंड इससे निराश हो जाती है और मनी माइंडेड होने के कारण निक को सपोर्ट नहीं करती। निक इस स्थिति से निराश होकर वॉशरूम चला जाता है। उसी समय नेटली ऑर्डर लेने उनके टेबल पर आती है लेकिन वहाँ पर निक नहीं होता। बाद में जब सभी लोग चले जाते हैं तो नेटली उस टेबल के पास जाती है जहाँ निक बैठा था। वहाँ उसे स्केच वाले कागज मिलते हैं। नेटली फाउंटेन और ब्रिज के स्केच देखकर हैरान रह जाती है। उसे महसूस होता है कि इस स्केच का किसी तरह से निक से संबंध है। वो अपने दोस्त से पूछती है इस टेबल पर कौन बैठा था। उसकी दोस्त बताती है यहाँ एक लड़का और लड़की बैठे थे। ये सुनकर नेटली तुरंत फाउंटेन की ओर जाने का निर्णय लेती है। फाउंटेन के पास पहुंचकर नेटली वहाँ फूल बेचने वाली महिला को देखती है। ये वही महिला है जिसने कहानी की शुरुआत में नेटली को फूल बेचे थे। महिला नेटली को देखकर मुस्कुराती है और कहती है क्या तुम यहाँ अपने सपनों के लड़के को ढूंढने आई हो। नेटली हैरान होकर महिला से पूछती है आप क्या कह रही हैं। महिला बताती है कि जब मुझे नींद नहीं आती तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। ये जगह मुझे शांति देती है। महिला आगे कहती है मैंने भी अपने सच्चे प्यार से सपनों में मुलाकात की थी। ये सिलसिला 7 रातों तक चला। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम्हारा सपना भी हकीकत बन जाएगा। नेटली महिला से पूछती है क्या आपका सपना सच हुआ था। महिला जवाब देती है ये जरूरी नहीं कि हर सपना सच हो। मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि सपनों की दुनिया को छोड़कर हकीकत की दुनिया में जियो। किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो असली हो। महिला की बातें सुनकर नेटली उलझन में पड़ जाती है। वो वहाँ से चली जाती है लेकिन उसके मन में कई सवाल घूम रहे होते हैं। रात को नेटली और निक फिर से सपनों में मिलते हैं। ये उनकी छठी रात होती है। इस बार नेटली निक से ज्यादा बात नहीं करना चाहती। वो कहती है ये सब एक भ्रम है, ये सब खत्म हो जाएगा जल्दी। नेटली निक को वो सब कुछ बताती है जो महिला ने उसे फाउंटेन पर कहा था। वो बताती है कि सपनों की दुनिया 7 रात के बाद खत्म हो जाती है और इसका कोई भविष्य नहीं है। निक उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है ये सब असली है, मैं और तुम दोनों असली हैं, हमें इस पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन नेटली ये मानने को तैयार ही नहीं होती। वो जानबूझकर निक को छूने की कोशिश करती है क्योंकि उसे पता है कि ऐसा करने से उसकी नींद खुल जाएगी। निक उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन नेटली उसके कंधे पर हाथ रख देती है और उसी पल उसकी नींद खुल जाती है। अब उनके पास मिलने के लिए सिर्फ एक आखिरी रात बची है। नेटली ने अब तय कर लिया कि वो सपनों की दुनिया से बाहर निकलना चाहती है। आखिरी रात वो सोने से मना कर देती है। उसे लगता है कि ये सही समय है जब वो इस भ्रम से बाहर निकल सकती है। दूसरी ओर निक अपनी असली जिंदगी में परेशानियों का सामना कर रहा होता है। उसके ऑफिस के लोग उसके ब्रिज डिजाइन को कंपटीशन में भेजने से इनकार कर देते हैं। निक को यकीन होता है कि उसका डिजाइन सबसे बेस्ट है, लेकिन ऑफिस की अनदेखी से वो इतना निराश हो जाता है कि नौकरी ही छोड़ देता है। इस फैसले से उसकी गर्लफ्रेंड और भी नाराज हो जाती है। वो कहती है तुम्हें अपनी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी, ये तुम्हारे भविष्य
के लिए ठीक नहीं है। निक को महसूस होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके सपनों और इच्छाओं को समझने की बजाय केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोच रही है। शाम को निक का कंपटीशन का फाइनल रिजल्ट आना था। वो अपनी गर्लफ्रेंड और दोस्त के साथ पहुंचता है, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलकती है। उधर नेटली अपने रेस्टोरेंट में शेफ मारियो और अपने दोस्त के साथ होती है। जब मारियो उसकी दोस्त की मदद करता है और उसके लिए केयर दिखाता है तो नेटली समझ जाती है कि मारियो और उसका दोस्त एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसी बीच नेटली को महसूस होता है कि वो अब भी निक के बारे में ही सोच रही है। वो कहती है कि अगर मैंने अपने प्यार को नहीं ढूंढा तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगी। ये सोचकर वो रेस्टोरेंट छोड़कर निक को ढूंढने निकल पड़ती है। उधर निक भी बेचैन बैठा था। वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। निक सीधा फाउंटेन पर पहुंचता है। फाउंटेन पर वो चारों ओर देखता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। निराश होकर वो वहां से चला जाता है। फाउंटेन से निकलते वक्त निक के हाथ से उसका कंपटीशन का ब्रोशर गिर जाता है, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। दूसरी ओर नेटली फाउंटेन पर पहुंचती है। वो बेंच के पास पड़े ब्रोशर को उठाती है और उसे खोलती है। ब्रोशर के अंदर कंपटीशन का इनविटेशन कार्ड होता है। ये वही कंपटीशन है जिसके बारे में निक ने उसे अपने सपनों में बताया था। नेटली तुरंत उस कंपटीशन की लोकेशन पर पहुंचने का फैसला करती है। कंपटीशन के दौरान निक का नाम विजेता के रूप में घोषित किया जाता है, लेकिन निक वहां पर मौजूद नहीं था। उसका दोस्त मंच पर जाता है और अवार्ड लेने की कोशिश करता है। नेटली अपने मन में ये सोचकर उम्मीद करती है कि वो निक को वहां देख सकेगी। वो निक के दोस्त से पूछती है, निक कहाँ है? उसका दोस्त जवाब देता है कि निक अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से चला गया। ये सुनकर नेटली हताश हो जाती है। कंपटीशन के बाद नेटली अपने दोस्त को फोन करती है। उसके दोस्त बताती है, यहाँ तुम्हें कोई ढूंढने के लिए आया था, लेकिन बिना कुछ कही वहां से चला गया। नेटली को समझ में नहीं आता कि वो निक को कहाँ ढूंढे। वो फिर से फाउंटेन की ओर लौटती है। जैसी वो फाउंटेन के पास पहुंचती है, उसे बेंच पर कोई बैठा हुआ नजर आता है। वो ध्यान से देखती है और समझ जाती है कि ये तो निक है। निक उसे देखकर थोड़ा चौंकता है, लेकिन वो मुस्कुराता है। उसे यकीन था कि नेटली यहाँ जरूर आएगी। नेटली भावुक होकर निक का नाम पुकारती है और निक भी उसका नाम लेकर पुकारता है। दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। नेटली और निक आखिरकार एक दूसरे के पास पहुंच ही जाते हैं। नेटली की आंखों में हल्की उलझन और खुशी का मिश्रण होता है। वो धीरे से पूछती है, क्या होगा अगर ये सब एक सपना निकला? निक मुस्कुराता हुआ कहता है, इसका पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो दोनों एक दूसरे को छूते हैं, ये सोचते हुए कि अगर ये सपना हुआ तो उनकी नींद खुल जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दोनों को एहसास होता है कि ये कोई सपना नहीं है, बल्कि हकीकत है। इस सच्चाई को समझते हुए वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये पल उनके लिए बेहद खास और सुकून भरा होता है। इसके बाद वो एक दूसरे को किस करते हैं और उनके दिलों में खुशी और प्यार का एहसास भर जाता है, जिसे उन्होंने पहले कभी महसूस किया ही नहीं था। अगले दिन की सुबह नेटली और निक फाउंटेन के पास एक बेंच पर साथ बैठे होते हैं। ये वही जगह है जहां उनकी कहानी की शुरुआत हुई थी। फाउंटेन के पास उन्हें वो महिला नजर आती है जो फूल बेचती है। वो उसके पास जाते हैं और उससे फूल खरीदते हैं। जब महिला उन्हें वापस पेनी लौटाने आती है तो नेटली मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं, इसे आप रख लीजिए। ये इस बात का संकेत देती है कि नेटली को अब फाउंटेन में सिक्का डालकर कोई विश मांगने की जरूरत नहीं है। उसका सच्चा प्यार उसे मिल चुका है। और इस खूबसूरती के एहसास के साथ कहानी का अंत भी होता है। ये फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसे 6.3 की रेटिंग मिली है। कहानी ये संदेश देती है कि अगर प्यार सच्चा हो तो सपने भी हकीकत बन सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।